अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी सीरीज शुरू करेंगे CS 403 मिड टर्म MCQs की प्रेपरेशन में। इंशाल्लाह हम ये 1 या 2 दिन के अंदर जितना हो सके मैक्सिमम, क्योंकि 8 तारीख से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो उससे पहले पहले मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों का जो ये है कवर हो जाए सारा, MCQs वाइज जितनी भी मेरे पास फाइल्स पड़ी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट MCQs है डैश रिप्रेजेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास ऑप्शन है रिलेशनशिप, मोडालिटी, एट्रीब्यूट और कार्डिनलिटी। एट्रीब्यूट इज द राइट आंसर। इसका हमारा राइट आंसर एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट जो होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज। तो एसोसिएशन मतलब एक दूसरे से रिलेट कर रहा है वो, तो रिलेशनशिप होगा। एसोसिएशन भी किसी चीज से रिलेशनशिप की बात की जाती है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके मीनिंग एक ही जैसे होते हैं, तो ये रिलेशनशिप जो है वही शो करता है एसोसिएशन को, यानी ये ताल्लुक रखता है, तो रिलेशनशिप में भी ताल्लुक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास relationship between two entities in the entity relationship data model are represented by। इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा सिंबल है जो कि एंटिटी के रिलेशनशिप को जाहिर करते हैं। हम किसके लिए? डाटा मॉडल जब रिप्रेजेंटेशन का हम बना रहे होते हैं उसके अंदर। तो ये ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ओवल है, लाइन है, रेक्टेंगुलर है और बॉक्स है, डायमंड है। तो डायमंड जो है वो हमारा राइट आंसर होता है। जब आप अपने हैंडआउट्स में चेक करेंगे तो मे बी ये पेज नंबर 59 है मेरे ख्याल में। 59 पे आप लोगों को सिंबल्स मिलेंगे जो आपने सारे प्रैप करने हैं। अब इससे मुराद ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ ये वाला ऑप्शन आया तो आप लोगों को यही वाला MCQs करना है। इससे रिलेटेड आपको समझ आ जाना चाहिए था। अगर ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस, तो फिर आगे इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है। जैसे ये वाला जो मैंने अभी आपके सामने जो सिंबल ड्रॉ किया है, ये हमारा डाटा स्टोर का होता है। इसी तरीके से राउंडेड जो हमारा स्केयर होता है, एक वो वाला सिंबल होता है। ओवल हमारा प्रोसेस वाला सिंबल होता है। तो ये सारे सिंबल्स आप लोगों ने याद करके आने हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर मेरे पास ओपन है तो। ये रहा, ये देखें, ये हमारा डाटा फ्लो का सिंबल है। डाटा फ्लो के लिए हम इस एरो को यूज करते हैं, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो हमारा एरो है इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था, डाटा स्टोर का सिंबल आपको ये वाला नजर आ रहा है। इसको हम डाटा स्टोर का सिंबल कहेंगे। ये जो हमारा है ये डाटा स्टोर का सिंबल है। नेक्स्ट जो आपको नजर आ रहा है ये हमारा प्रोसेस है, यानी अगर वो सर्कुल कहे तो भी हमारा प्रोसेस में शामिल होगा। अगर वो इस तरह की कोई शेप दिखाएंगे तो भी हमारा प्रोसेस होगा। ये आगे आपको नंबर्ड प्रोसेस दिखाया हुआ है DFT का। एक्सटर्नल एंटिटीज के लिए हम यूज करते हैं रेक्टेंगल। आगे देखिए ये वाले सिंबल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है हमारा कलेक्टर कहलाता है, और ये कलेक्टर विद मल्टीपल डाटा फ्लो, ये कलेक्टर विद मल्टीपल डाटा फ्लो कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास भी है, इसको हम कहते हैं सेपरेटर। सेपरेटर यानी बखेरने वाला, कलेक्टर इकट्ठा करने वाला, सेपरेटर किसी भी चीज को फैला कर देने वाला। तो ये एक डाटा लेता है और उसको डिफरेंट जो है हमारे पास टाइप ऑफ डाटा में उसको कन्वर्ट कर देता है। जबकि जो प्रीवियस हमने देखा था जिसको हम कलेक्टर कह रहे थे, तो ये ज्यादा चीजों को कलेक्ट करता है, उसको सिंगल फॉर्म ऑफ डाटा में हमें देता है। तो इसकी आप लोगों ने ना फंक्शनैलिटी भी याद करनी है साथ साथ में, क्योंकि मे बी आपकी फंक्शनैलिटी भी वो पूछ सकते हैं कोई भी सिंबल दे करके, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। नेक्स्ट हमारा है ये सिंबल्स हो गए हैं। ये देखें, ये कहलाता है हमारा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, और देखें आप लोगों ने अभी पीछे देखा है सेपरेटर की शेप यही थी। जो हमारा कलेक्टर था उसकी शेप इस तरह होती है, कुछ इस तरह होती है। ये सेपरेटर है तो इसकी शेप इस तरह है। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो अब ये सेपरेटर विद सम ऑपरेटर है हमारे पास, रिंग सम ऑपरेटर इसे कहते हैं। आगे देखते हैं कौन सा हमें दिया गया है। ये हमारा था रिंग सम ऑपरेटर। आगे भी होने तो चाहिए थे, प्रोसेस DFT आ गया है। ये बार बार एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं चलें। अगला है जो हमारा है वो है ये जीरो लेवल। अभी यहाँ पर इतने ही दिए गए हैं। ये सारी की सारी आप लोगों ने ना
याद कर लेनी है, जितनी भी आप लोगों को मैंने अभी दिखाई है ना सिंबल्स, और ये आपकी जो शेप्स हैं, ये सारी आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ डायमंड वाली पूछी हुई है, रिलेशनशिप के बारे में पूछी है, तो आपको डाटा स्टोर के बारे में भी वो पूछ सकते हैं, प्रोसेस के बारे में भी वो पूछ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड आप लोगों ने याद कर लेना है। ये जो हमारे एमसीक्यूज होते हैं, ये नहीं होता कि पेपर में वही आए, उससे हमें आइडिया हो जाता है कि एमसीक्यूज किस तरह के आएंगे। इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी तरह का आ गया कि जो रेक्टेंगल है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम देख के आए हैं, वो एंटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा रेक्टेंगल रेक्टेंगल होता है। नेक्स्ट है द इंस्टेंस ऑफ डैश कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमेशा याद रखिएगा, जो खुद से नहीं रह पाता या एग्जिस्ट नहीं कर पाता, वो हमारा क्या होता है, वीक होता है, यानी उसकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है, वो वीक हो सकता है, यानी वो हमारी वीक एंटिटी होगी जो खुद से एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। और वीक एंटिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वीक एंटिटी को हम शो भी करते हैं, किसके साथ शो करते हैं, कि कोई भी जो हमारी वीक एंटिटी होती है कुछ इस तरह से उसको शो करते हैं, और उसकी डबल लाइन होती है वीक एंटिटी की, आप अपने हैंडआउट्स में देखिएगा, आपको जरूर मिलेगा इस तरह कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई एंटिटी टाइप, वो प्रोसेस जिसमें हम एंटिटी की टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं, देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम, उसकी प्रॉपर्टीज को और उनका आपस में क्या ताल्लुक है, इस चीज को हम शो करते हैं, इज नोन एज, वो क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन, वो हमारी एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एन एंटिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। देखिए आपने डेफिनेशन ऑफ एंटिटी याद की होगी, एंटिटी में क्या क्या होता है, पर्सन हो सकता है, कॉन्सेप्ट हो सकता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन एक्शन नहीं होता। तो ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर एक्शन नहीं होता। द राइट आंसर इज एक्शन। चलिए जी, ये हमारी नेक्स्ट फाइल है। अब इसमें देख लेते हैं क्या पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के बारे में इसमें क्या जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी क्या बात गलत की गई है। अच्छा, नेम एंड द डोमेन आर पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट, क्या नेम और डोमेन एट्रीब्यूट का पार्ट होती है? जी हाँ, हर एट्रीब्यूट का अपना एक नाम होता है। डिफरेंट एंटिटी टाइप में हैव एट्रीब्यूट विद द सेम नेम, हाँ जी, ऐसा हो सकता है कि जो डिफरेंट एंटिटी टाइप होती है उनका नेम सेम हो। वन एंटिटी टाइप कैन नॉट हैव टू एट्रीब्यूट विद सेम नेम, तो एक एंटिटी टाइप दो एक ही जैसे एट्रीब्यूट के नाम नहीं रख सकती। जब एक एंटिटी टाइप के अंदर हम बात करते हैं तो ये नहीं हो सकती, ये भी करेक्ट है। वन एंटिटी टाइप में हैव टू एट्रीब्यूट विद सेम नेम, देखिए ये इसी का ही उलट यहाँ पे आपको दिया गया है, तो ये जो है ये हमारे पास रॉन्ग है, और यही हमारा राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रिलेशनशिप रिप्रेजेंट्स एन एसोसिएशन बिटवीन, किसके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। ओनली टू, सिर्फ दो के दरमियान में करता है। मोर देन वन और मोर, सेम ना तो सेम इसका राइट आंसर होगा कि एक ही जैसी होंगी तो ही वो रिलेशनशिप करेगा, ऐसा नहीं होता। जीरो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता क्योंकि वो है ही नहीं। ओनली टू सिर्फ दो के दरमियान नहीं करता। वन और मोर यानी एक या इससे ज्यादा, दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा। अगला हमारा एमसीक्यूज है, which of the following is the major drawback of live processing system। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का हमारा सबसे ज्यादा जो मेजर ड्रॉबैक है वो क्या है, यानी सबसे बड़ी कमी हमारे जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की है वो क्या होती है? नॉन शेयरिंग ऑफ डाटा, ये डाटा को शेयर नहीं करता। यूज ऑफ पंच कार्ड, देखें इससे आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, जैसे उन्होंने अभी यहाँ पर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ड्रॉबैक है? एक तो वो डाटा शेयर नहीं करता, इसके अलावा वो इसकी ड्रॉबैक के अलावा भी इसकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं। यूज ऑफ पंच कार्ड, ये पंच कार्ड इस्तेमाल करता है, ये इसका ड्रॉबैक है। फिजिकल इंडिपेंडेंस है, देखो वो इंडिपेंडेंट है, ये तो उसका ड्रॉबैक है ही नहीं, ये तो उसका बेनिफिट है। शेयर वो डाटा नहीं कर पाता, यहाँ पे वो कहता है डाटा शेयर करता है, तो ये ड्रॉबैक नहीं हो सकता। यूज ऑफ पंच कार्ड, पंच कार्ड का यूज कभी ड्रॉबैक नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि वो डाटा को शेयर नहीं करता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर, इन डाटा फ्लो डायग्राम, ये डीएफटी जो है ये इस तरह भी आ सकता है,
विच इज मीन बाय DFD, या इसकी क्या फुल फॉर्म है? तो DFD डाटा फ्लो डायग्राम इज आर रिस्पॉन्सिटरी फॉर द स्टोरेज। अच्छा जी, स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं? FDF में डाटा स्टोर का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बना के भी दिखाया था, ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। ये देखें, ये है हमारा डाटा स्टोर का सिंबल। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विद इन अ टेबल, एक टेबल के अंदर ईच प्राइमरी की वैल्यू डैश, ईच प्राइमरी की वैल्यू डैश होती है, मस्ट बी यूनिक। देखिए, प्राइमरी की जो है वो यूनिक होना उसका ज़रूरी होता है में। इन अ 3 लेवल आर्किटेक्चर, ये आपके 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है DBMS का यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, विच लेवल इज हेल्पफुल, कौन सा लेवल है जो हेल्प करता है टू डिस्प्ले डाटा, जो डाटा को डिस्प्ले करता है, इज नॉट एक्चुअली प्लेस्ड इन द डाटाबेस, जो कि डाटाबेस में मौजूद नहीं होता। तो ये क्योंकि देखिए अब डाटाबेस में मौजूद नहीं है तो वो एक्सटर्नल हो गया ना, यहाँ से आप इसकी हिंट पकड़ सकते हैं, नॉट एक्चुअली प्लेस्ड इन DBMS यानी डाटाबेस सिस्टम। तो इससे पता चलता है कि इसका जो है वो एक्सटर्नल है। देखिए फिजिकल, ये सारे के सारे जो है ना इसके लेवल्स होते हैं। कॉन्सेप्चुअल भी एक लेवल है DBMS का, फिजिकल भी एक लेवल है, इसके अलावा इंटरनल भी लेवल होता है। तो जो हमारा एक्सटर्नल है वो राइट आंसर है कि ये जो है एक्चुअली डेटाबेस में मौजूद नहीं होता। अच्छा जी, 3 लेयर है तो 4 तो वैसे ही नहीं होगा ना। इन द एम्प्लॉय टेबल वी में स्टोर द नेम, father name, phone, but age can be computed from the date of birth. So age is the best example of, देखिए आप लोगों ने अगर पहले पढ़ा हो, अगर आप लोगों ने हैंडआउट्स को पढ़ा है तो उसके अंदर था कि जो हमारी ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं वो क्वांटिटीज होती हैं वो जो डायरेक्टली आपकी डाटा से खुद ब खुद जो है वो आगे वाला डाटा ले लेती है। फॉर एग्जांपल, मैं डालती हूँ कि एज किसी की है 1 लगा लें, February लगा लें, 2025 लगा लें या 22 लगा लें, तो मैं सिर्फ यही डालूंगी और आगे वो खुद ब खुद उसकी एज कैलकुलेट करके ना आगे वाले बॉक्स को फिल कर देगा। तो ये क्वांटिटीज होती हैं, ये ड्राइव क्वांटिटीज कहलाती हैं हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेमिंग एंटिटीज, जो हम एंटिटीज को नाम देते हैं इसमें से कौन सी बात उसके बारे में गलत लिखी गई है? क्या वो कैपिटल लेटर में लिखी जाती है? जी हाँ, नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नेम कैन बी यूज्ड, हाँ जी, ऑर्गेनाइज होने चाहिए और स्पेसिफिक नेम होने चाहिए। सिंगुलर नाउन होना चाहिए, बिल्कुल जी, नेम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है, कभी प्लूरल नहीं हो सकता। ऑलवेज यूज एब्रीवेशन एज दे आर कन्वीनियंट, नहीं, हम कभी भी जो एब्रीवेशन है वो इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका राइट आंसर यही हमारा बनेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। इन DBMS database development process, which of the following is related to the requirements gathering phase, इसके अंदर से कौन सी बात रिक्वायरमेंट है गैदरिंग फेज के अंदर? तो डिटेल्ड स्टडी ऑफ सिस्टम जो है इसका राइट आंसर होगा कि जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं हमारे सिस्टम के डाटाबेस में डेवलपमेंट के दौरान, तो जब हम रिक्वायरमेंट को गैदर कर रहे होते हैं उसके अंदर सबसे अहम काम क्या होता है कि हम डिटेल स्टडी करें उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर इज अ डैश ऑफ DBMS, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है वो DBMS का डैश है। तो ये हमारा रिलेशनल जो हमारा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होता है SQL सर्वर, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। अच्छा जी, a graphical representation of a system showing flow of data between the different component is known as, जो graphical representation है, जब हम graphics यूज कर रहे होते हैं अपनी representation के लिए, तो जो शो करता है flow of data को, तो वो कौन सी डायग्राम होती है? तो ये हम पहले पीछे देख के आए हैं, ये हमारी डाटा फ्लो डायग्राम होती है। ये मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी, वो कुछ इस तरह से एरो होता है बना हुआ, ऐसा होता है, वो कुछ एरो बना होता है, ये हमारी डाटा फ्लो डायग्राम होती है। द इंस्टेंस ऑफ डैश कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैं पहले भी बताया था मैंने कि यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो वीक एंटिटी होती है जो कि खुद इंडिपेंडेंट सरवाइव नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनेज द डाटाबेस?
तो विच ऑफ द सॉफ्टवेयर इज क्रिएट बनाया जाता है मैनेज करने के लिए डेटाबेस को, तो हमारा राइट आंसर है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंपल रेक्टेंगल, एक सादा सा रेक्टेंगल सिंबल जो है डाटा फ्लो डायग्राम में वो किस लिए इस्तेमाल होता है। देखिए बार बार इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोगों ने ये याद करने, तो ये एक्सटर्नल एंटिटी को शो कर रहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप एसक्यूएल सर्वर सॉफ्टवेयर, कौन सी कंपनी ने एसक्यूएल सर्वर सॉफ्टवेयर बनाया था, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी जिसने एसक्यूएल सर्वर बनाया था। In entity relationship data model, which of the following symbol is used to represent entity type, कौन सा जो हमारा सिंबल है वो एंटिटी टाइप को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटी टाइप, तो हमने अभी पढ़ा था एक्सटर्नल एंटिटी या एंटिटी टाइप को शो करने के लिए हम कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं, रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर डिजाइनिंग डाटाबेस, तो ये अभी हम पढ़ के गए हैं, डाटा फ्लो डायग्राम इज द राइट आंसर। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हमारा डायग्राम का तरीका है या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब बेसिक पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, तो ये डाटा को हमारा स्टोर करे और फिर उसको रिट्राइव भी करे, तो ये इसका बेसिक पर्पस है, टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ डाटाबेस एंड डीबीएमएस इज नोन एज डाटा बेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है ये प्रॉपर वर्किंग का जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटाबेस यूजर्स हु हैव क्लियर आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड नो ऑल द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आप लोगों ने सारे याद करने हैं कि जो हमारा नेव यूजर्स कौन होते हैं, वो वाले यूजर जिनको कुछ पता नहीं होता बस वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड यूजर्स कौन से होते हैं, और ये सोफिस्टिकेटेड यूजर कौन से होते हैं। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा शख्स होता है, डेटाबेस यूजर होता है जो कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी सब कुछ जानता है उसके डेटाबेस के, और साथ साथ उसे पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या ज़रूरत है, तो ये होता है हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर। जाहिर बात है जब भी कोई प्रोग्राम डेवलप होता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई इंडस्ट्री हो, तो वो प्रोग्रामर के पास जाती है, उसको अपनी नीड बताती है, तो वो एप्लीकेशन को प्रोग्राम करता है, तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को ही सारी चीज़ों का पता होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड अस डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा इंडिपेंडेंस हमें कौन देता है, तो ये हमारा लेवल 3 आर्किटेक्चर है, लेवल 3 वाला जो आर्किटेक्चर है वो हमें डाटा इंडिपेंडेंस देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर, में से कौन सा पार्ट नहीं है, इंटरनल, कॉन्सेप्चुअल, एक्सटर्नल और फिजिकल। इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये फिजिकल इसका राइट आंसर है या फिर एक्सटर्नल इसका राइट आंसर है, क्योंकि काफी जगह पे मैंने देखा है कि एक्सटर्नल लगा हुआ है और काफी जगह देखा है कि फिजिकल लगा हुआ है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा कि आपके हैंडआउट्स में क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेटाबेस इज अ कंप्यूटराइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लो ऑफ डैश एंड स्टोरेज ऑफ डैश, यानी फ्लो ऑफ डैश एंड स्टोरेज ऑफ डैश क्या होगा। देखिए फ्लो क्या करता है, डाटा जो हमारा है वो तो हमें बाद में मिलता है, लेकिन हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करती है, देन उसको हम चेंज कर लेते हैं डाटा के अंदर। तो कंप्यूटराइज रिप्रेजेंटेशन में ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ डाटा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, कंसीडर द टू एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट के बारे में सोचिए, CNIC नंबर के बारे में एंड रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में। बोथ एन एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, दोनों को ही यूनिक आइडेंटिटी है अपनी। नाउ द यूजर सेलेक्ट CNIC नंबर एज प्राइमरी की, अगर यूजर जो है प्राइमरी की के तौर पर CNIC नंबर को लेता है, देन रजिस्ट्रेशन नंबर इज क्या बन जाएगा, तो वो हमारी ऑल्टरनेट की बनेगा। ऐसा एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए उसको हम ऑल्टरनेट की के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट अ की, इनमें से कौन सा की नहीं है? तो देखिए ऑल्टरनेट की भी होती है, प्राइमरी भी होती है, हमारे पास सुपर की भी होती है, इंटेग्रिटी की नहीं होती है। तो राइट आंसर इज इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का एडवांटेज इसमें से कौन सा नहीं है? डाटा कंसिस्टेंट होता है, जी हाँ होता है। फास्टर डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन होता है, बेटर बैकअप ऑफ रिकवरी परचेज प्रोसीजर्स होता है, रिकवरी प्रोसीजर इज डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान होता है इसलिए तो वो यूज करते हैं। डिफिकल्टी होती है तो कम, सबसे कम इस्तेमाल होने वाला होता है ये। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेट एट द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। कौन सा मॉडल है वो जो सबसे ज्यादा लोएस्ट है एब्स्ट्रैक्शन के लेवल में? तो ये हमारा होता है फिजिकल, जो हमारा फिजिकल लेवल है ये लोअर होता है एब्स्ट्रैक्शन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस इज मोस्ट डिफिकल्ट टू चेंज व्हेन अ डेटाबेस इज क्रिएटेड। हमारा डेटाबेस सिस्टम में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है जब डेटाबेस क्रिएट हो चुका हो? तो ये इंटेंशन इज द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है इंटेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन यूजर इंटरफेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल। इसमें से कौन सा जो है वो मेन यूजर इंटरफेस होता है एसक्यूएल सर्वर का? जेस्चर बेस होता है? नहीं। वॉइस एक्टिवेट सरफेस होता है? नहीं। ये ग्राफिकल होता है, यूजर इंटरफेस होता है ये ग्राफिकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टेंस ऑफ डैश कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये वीक एंटिटी, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है एमसीक्यूज। वीक एंटिटी और स्ट्रॉन्ग एंटिटी के बारे में आपने जरूर अपने हैंडआउट्स में से रीड कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी यूजर्स कैन एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर। कितने यूजर जो हैं वो डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर में से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं? तो मैनी यूजर्स करंटली कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे यूजर जो है वो एट अ टाइम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। a type of data flow diagram which provide minimal amount of detail, जो सबसे कम डिटेल दे रही होती है डाटा फ्लो डायग्राम में अबाउट वर्किंग ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज, वो क्या होता है? वो कॉन्टेक्स्ट डायग्राम होती है। जो सबसे कम हमें अमाउंट में डिटेल प्रोवाइड करती है वो कौन सी होती है? कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज अ डैश डीबीएमएस। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कौन सा होता है? ये भी हमारा एमसीक्यूज रिपीटेड है, इसे हम रिलेशनल एसक्यूएल सर्वर जो है हमारा रिलेशनल होता है डीबीएमएस से। द बेसिक पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इज, ये भी रिपीट हो रहा है, टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस सिस्टम। A data store in data flow diagram is represented by, ये देखिए यहाँ पर वो सिंबल नहीं दिखाया गया। देखिए सिंबल तो डाटा स्टोर का ये वाला होता है, होस्ट में भी ये आपके पेपर में एज अ सिंबल आ जाए, बट आपको पता होना चाहिए। देखिए रेक्टेंगल ओपन ऑन अ राइट साइड, देखिए ये राइट साइड से ओपन है, एंड लेफ्ट विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल डाउन विद डबल लाइन। देखिए ये दो लाइंस हैं इसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर डबल लाइन से इसको बंद किया गया है। तो इस तरह से भी वो आप लोगों से यही क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इन एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटी टाइप। तो ये भी रिपीटेड है, रेक्टेंगल यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एन एंटिटी, एंटिटी की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है? ये भी रिपीटेड है। तो आप लोगों ने ये जरूर अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, जो रिपीट हो रहे हैं ना ये, इनके चांसेस ज्यादा होते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम शोइंग डाटा फ्लो बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स इज नोन एज डाटा फ्लो डायग्राम। हमारी नेक्स्ट फाइल का फर्स्ट क्वेश्चन है जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन आर एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट। जो हमारी जनरलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन है और एसोसिएशन है, ये डिफरेंट होती है बिटवीन किसके? एंटिटी टाइप के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इफ यू वांट टू ऐड सम कॉमन एट्रीब्यूट इन all subtype relationships then you are added from super type। अगर आप चाहते हैं कि आपके तमाम कॉमन एट्रीब्यूट जो हैं वो रिलेशनशिप में हो सब टाइप के, तो आपको क्या करना होगा? आपको सुपर टाइप बनानी होगी। इफ पर्सन इज सुपर
इफ पर्सन इज अ सुपर टाइप ऑफ एंटिटी देन इट्स सब टाइप विल बी। अगर सुपर टाइप हमारा जो है पर्सन है तो उसकी सब टाइप क्या बनेगी? बैंक नहीं, इसकी सब टाइप बैंक तो नहीं हो सकती। एग्जाम स्टूडेंट की सब टाइप होती है, व्हीकल तो हो ही नहीं सकती। तो हाँ जी, जो हमारा पर्सन है वो स्टूडेंट हो सकता है, उसकी सब टाइप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, in enhanced entity relationship diagram डैश टाइप ऑफ एट्रीब्यूट आर शोन इन सुपर टाइप। कौन से जो एट्रीब्यूट है वो सुपर टाइप के तौर पर शो हो सकते हैं? ये हमारे कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the transfer of characteristics of super type of सब type is known as inheritance कहलाती है। जो हमारा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे खसूसियात जब सुपर टाइप से सब टाइप में तब्दील होती हैं तो उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, इनहेरिट हो जाती हैं वो। In enhanced entity relationship diagram, which of the following is known as specialized type? जब हम enhanced entity relationship की डायग्राम की बात करते हैं तो कौन सी जो है वो स्पेशलाइज्ड टाइप में शो होती है? वो हमारी सब टाइप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब टाइप, सुपर टाइप और सब टाइप आर डैश बिटवीन एंटिटीज। ये क्या होती हैं एंटिटीज के दरमियान में? तो इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।